माशाल्लाह ज़ोहर के टाइम काबा शरीफ की ये खूबसूरत भी आप लोग देख रहे हैं, बहुत रौनक है माशाल्लाह। मस्जिदुल हरम में काबा शरीफ की लाइव मनाजिर आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह। डेली मैं आप लोगों के लिए दुआई करता हूँ, जितने लोग भी दुआओं के लिए बोलते हैं। बस एक बात यह है कि मेरा उर्दू स्पीकिंग थोड़ा कमज़ोर है, आप लोगों ने देखा भी होगा, क्योंकि मैं जब वीडियो में जब भी दुआ मांगता हूँ मैं उसमें फंस जाता हूँ, तो बातों को माइंड नहीं करें। बाकी मैं आप लोगों के लिए डेली दुआ करता हूँ। जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ सुबह के टाइम, पहले मैं आप लोगों के लिए दुआएं मांगता हूँ, उसके बाद जो है मैं अपनी ड्यूटी पे जाता हूँ, फिर अपनी व्लॉगिंग करता हूँ। दुआ मांग के नफल पढ़ के फिर मैं व्लॉग बनाता हूँ अपना, जो रेस्ट का टाइम होता है मेरा फजर सुबह के टाइम। उसके बाद फिर जो है मैं अपने काम पे जाता हूँ। अभी फिर हमारा रेस्ट का टाइम है, ओनली रेस्ट के टाइम में वीडियो बनाता हूँ, सुबह, ज़ोहर के टाइम और असर के टाइम। कुछ लोगों को मेरे वीडियो का समझ नहीं आ रहा, जिनको समझ नहीं आ रहा, जो मैं पहले इन दिस वीडियो लगाता हूँ उससे कुछ लोग वही देख लेते, सोचते कि इसने ये कैसे वीडियो बनाई है। हालांकि उसने जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उनको समझाया भी कि ये 3 टाइम वीडियो बनाते हैं, सुबह, ज़ोहर और असर के टाइम। पता चलो कि ये आबादी सिर्फ यहाँ के वतनी अरबी लोगों की नहीं है। इस आबादी का सिर्फ 44.5% हिस्सा यहाँ के सऊदी लोगों का है। बाकी 55.5% लोग दूसरे मुल्कों से आकर यहाँ आबाद हुए हैं, जिनमें सूरी, मिस्री, लबनानी, यमनी, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, फिलिपाइनी, अफ्रीकन, ईरानी, श्रीलंकन, नेपाली, अफगानी और सुडानी। ये तमाम लोग यहाँ आकर अपना काम भी करते हैं और अपनी फैमिलीज के साथ बेशुमार लोग यहाँ सेटल भी हैं। नाज़रीन, माह रमजान के आने से चंद रोज कबल या 1 मंथ पहले मक्का शहर में सफाई सुथराई का बेहतरीन निजाम शुरू कर दिया जाता है और पूरे शहर में मुख्तलिफ मकामात पर टेंट भी लगाए जाते हैं, जहाँ पर अफ्तारी का इंतजाम किया जाता है। मस्जिदुल हरम शरीफ में मौजूद तमाम मुसलमानों के लिए अफ्तार और सहरी का इंतजाम किया जाता है, जिसमें बेहतरीन खानों का इंतजाम होता है। सारा महीना मस्जिदुल हरम शरीफ और मस्जिद नबवी में खानों के बेहतरीन दस्तरखान लगाए जाते हैं, जहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खाने दिए जाते हैं। सऊदी हुकूमत और सऊदी अरब के बड़े बड़े अरबी लोग अपने पैसे का एक बेहतरीन हिस्सा निकाल कर यहाँ पर लोगों को अफ्तारी और सहूर का इंतजाम करवा कर देते हैं। मुसलमानों की कोशिश होती है कि हम माह रमजान के महीने में उम्रा करें, इसलिए वो लोग इंतहाई खुशकिस्मत हैं जो माह रमजान में उम्रा करते हैं और मस्जिद नबवी शरीफ में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक की ज़ियारत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हम सबको अपने घर की और अपने प्यारे महबूब के घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वैसे तो सारा साल हज और उम्रा के लिए मुसलमान पूरी दुनिया से आते हैं और यहाँ स्टे करते हैं। हज के मौके पर हर साल लोगों की तादाद आबादी से 3 गुना बढ़ जाती है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने इस शहर का विजिट किया। ये शहर दुनिया के 10 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शहरों में से एक है। इस शहर में सबसे ज्यादा विजिट करने वाले लोग मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, क्योंकि ये शहर मुसलमानों के नजदीक इंतहाई मुकद्दस है। नाज़रीन, अगर हम बात करें जबल नूर की, ये भी मक्का शहर में मौजूद है, जिसे रोशनी का पहाड़ भी कहा जाता है। यहाँ पहाड़ के ऊपर एक गार मौजूद है, जिसे गार हीरा कहा जाता है। ये पहाड़ पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत और मुकद्दस वाला है। गार हीरा में हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहली वही मौसूल हुई थी, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की जानिब से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए पहुंचाई गई। यह वही सूरह अलक की पहली 5 आयात पर मुश्तमिल थी। ये मक्का मुकरमा के सबसे मशहूर मकामात में से एक है। ये पहाड़ 640 मीटर यानी 2100 फुट बुलंद है। मस्जिदुल हराम से गार हीरा तक का सफर पैदल चलने वालों के लिए इंतहाई सख्त और 2 घंटों का है। ऊपर जाने के लिए 1750 सीढ़ियां बनाई गई हैं।
जो 1.5 से 2 घंटों में अबूर कर ली जाती है। नाज़रीन, मक्का शहर में मौजूद कोहे अरफात मुसलमानों के नजदीक बहुत अहम है। इसे जबल अरफात या रहम का पहाड़ भी कहा जाता है। ये 70 मीटर यानी 230 फुट की बुलंदी रखता है। मुसलमान ज़ायरीन इस पहाड़ का जरूर विजिट करते हैं। अगर हम मक्का शहर के मज़ाफ़ात पर नजर डालें तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े खजूरों के बागात भी मौजूद हैं, जहाँ से दुनिया की आला किस्म की खजूर पैदा होती है। ये खजूर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। खास तौर पर हज के दिनों में हज खत्म होने के बाद या उम्रा करने के लिए आए लोग अपने घर वालों के लिए और रिश्तेदारों के लिए बड़ी तादाद में खजूरें खरीद कर ले जाते हैं। खजूर के काम से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की रोजी जुड़ी हुई है। नाज़रीन, मक्का शहर में होटल्स और रेस्टोरेंट्स का काम बहुत ज्यादा है। खाने की अशिया कदरे महंगी हैं। ड्राई फ्रूट्स और जैतून के तेल का काम बहुत अरूज पर रहता है। मक्का शहर दुनिया का वो वाहिद और सबसे बड़ा शहर है जहां सालाना 35 लाख से ज्यादा कुर्बानियां दी जाती हैं। ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा गोश्त एक्सपोर्टर भी है, जो कि गरीब ममालिक में अल्लाह की जात की रजा की खातिर बजरिया बहरी शिप या बजरिया हवाई जहाज गोश्त पहुंचाया जाता है, ताकि गरीब ममालिक में मौजूद लोग इस गोश्त से मुस्तफीज हो सकें और बिल्कुल फ्री में एक अच्छा खाना खा सकें। अगर हम मक्का शहर में देखें कि सबसे ज्यादा काम किस चीज का है, तो हमारे जहन में सबसे नंबर 1 पर आता है हेयर ड्रेसर यानी सालून का काम। सालून का काम पूरी दुनिया का एक साइड पर और मक्का शहर में एक साइड पर। खास तौर पर हज के दिनों में लोग लाखों रियाल कमाते हैं। इसके अलावा कार टैक्सी का काम बहुत ज्यादा है। नाज़रीन, मक्का शहर के अरबी तबीयतन थोड़े सख्त हैं, लहजा सख्त और मगरूर लोग हैं। अना तो जैसे इनके मिजाज में कूट कूट कर भरी हो। ये लोग इंतहाई अमीर भी हैं। पैसा इतना है कि दुनिया की आला से आला गाड़ियां इनके बच्चों के पास मौजूद हैं। ये लोग आला क्वालिटी का कपड़ा पहनना और खुशबू लगाना अपना फख्र समझते हैं, चाहे औरतें हों या मर्द। औरतें लिबास के ऊपर अबाया पहनती हैं। औरतें सोने यानी जेवरात का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती हैं। खुशबू ऐसी कि जहां से गुजर जाएं वो जगह महक जाती है। बेशक ये चीज इस्लाम में औरतों के लिए बिल्कुल ममनू करार दी गई है। मौजूदा वक्त में शाह सुलेमान के आने के बाद यहाँ का माहौल काफी ओपन और फहश हो चुका है, बिल्कुल दुबई या दूसरे अयाश अरब मुल्कों की तरह। सऊदी अरब अपना कौमी दिन 23 सितंबर को मनाता है। मक्का शहर के लोग, औरतें, बच्चे और नौजवान सब लोग रोड्स पर निकल आते हैं। गाड़ियों से बाहर निकलकर खूब इंजॉय करते हैं। खूबसूरत अरब लड़कियां मुख्तलिफ जगहों पर खड़ी होकर रक्स करती साफ नजर आएंगी। इन दिनों ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी इस्लामिक मुल्क में घूम रहे हैं। नाज़रीन, मक्का टावर को कौन नहीं जानता। ये दुनिया का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर है, जो कि होटल और रिजॉर्ट दोनों का काम करता है। इसे आज से 23 साल पहले यानी 2002 में शुरू किया गया और 2011 में मुकम्मल कर दिया गया, लेकिन अवामुन नास के लिए इसे 2012 में खोला गया। इसे बनाने में 15 बिलियन US का खर्चा आया। इस टावर की हाइट 601 मीटर यानी 1972 फुट है। इसके टोटल 120 फ्लोर्स हैं। ये टावर दुनिया की चौथी बुलंद तरीन इमारत और छठी सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर मानी जाती है। ये टावर मस्जिदुल हराम से 300 मीटर की दूरी पर मौजूद है। इसे सऊदी अरब के बिन लादन ग्रुप ने तामीर किया था। बिन लादन सऊदी अरब की सबसे बड़ी तामीराती कंपनी है। नाज़रीन, अब हम विजिट करेंगे मिना में मौजूद सिटी ऑफ टेंट, जिसे हुज्जाज इकराम के लिए लगाया गया है। इसे देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसे खैमों का शहर भी कहा जाता है। ये मक्का शहर से 8 किलोमीटर जनूब मशरिक में मशर के जिले में वाक़या एक वादी है। ये टेंट 20 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में मौजूद है। यहाँ 1 लाख से ज्यादा एयर कंडीशनर्स खैमे बनाए गए हैं, जहाँ 30 लाख लोगों की गुंजाइश है। मिना को दुनिया का सबसे बड़ा टेंट सिटी भी कहा जाता है। नाज़रीन, शहर मक्का के अरबी लोग खाने में मटन मदफून, लहम मदफून, बकर मदफून और ऊंट की मंदी खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ऊंट और दुम्बे का गोश्त जैसे इनकी जिंदगी का हिस्सा हो। इसके अलावा ये लोग खजूरों से बने हुए हलवे बहुत शौक से खाते हैं। शहर मक्का के अरबी लिबास में कंदूरा, सर पर गातरा और रुमाल रखते हैं। पाँव में अरबी चप्पल और हाथ में तस्बीह जरूर रखते हैं।
شہر مکہ میں سارا سال اللہ کی راہ میں دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر حج کے دنوں میں یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مکہ شہر میں زمزم کا پانی انتہائی عام ہے۔ پوری دنیا سے جانے والے زائرین جو کہ حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں، زمزم کا پانی اپنے پیاروں کے لیے واپس اپنے گھروں میں بھی لاتے ہیں۔ شہر مکہ میں بے شک زمینی میٹھا پانی نہیں ہے، لیکن یہاں آج دن تک پانی کی قلت نہیں ہوئی۔ سعودی حکومت سمندر کے پانی کو فلٹر کر کے استعمال کے قابل لاتی ہے۔ اس شہر میں کبھی لائٹ تک نہیں گئی۔ ناظرین، مکہ شہر میں تعلیم کا نظام بہت زبردست ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیمی ادارے یہاں موجود ہیں۔ گورنمنٹ بچوں کو ماہانہ وظیفے بھی دیتی ہے، جہاں آپ کو دنیا کے VIP ہاسپٹلز بآسانی مل جائیں گے، لیکن علاج قدرے مہنگے ہیں۔ انشورنس کے بغیر جانے والے افراد اپنی جیبیں خالی کروا لیتے ہیں۔ مکہ شہر میں سبزہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ گرمی انتہا کی ہوتی ہے۔ سال کے 10 مہینے انتہا کی گرمی پڑتی ہے، جہاں پانی مہنگا اور پیٹرول سستا ہے۔ اگر ہم شہر مکہ کے بازار دیکھیں تو یہ انتہائی بڑے اور خوبصورت ہیں۔ یہ بازار انتہائی مصروف ترین ہے۔ سارا سال لوگوں کا یہاں ہجوم رہتا ہے۔ پوری دنیا سے آئے مسلمان یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں۔ مکہ شہر میں بڑے بڑے شاپنگ مالز بھی موجود ہیں۔ یہ دنیا کا امن پسند ترین شہر مانا جاتا ہے۔ یہاں صفائی ستھرائی بہت زیادہ ہے۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے پر سخت سزا دی جاتی ہے۔ مکہ شہر میں جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو سب لوگ اپنی اپنی دکانیں بند کر کے نماز کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں اگر بلدیہ نے آپ کو دیکھ لیا تو وہ آپ کو جرمانہ بھی دے سکتی ہے۔ مکہ شہر کے مضافات میں بیش قیمتی معدنیات اور سونے کے پہاڑ موجود ہیں، جہاں سے سالانہ کئی بلین ڈالرز کی معدنیات نکالی بھی جاتی ہیں اور فروخت بھی کی جاتی ہیں۔ مکہ شہر کا جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، اسے بڑی بڑی گاڑیوں کے ذریعے پہاڑوں میں ایک مخصوص جگہ پر پھینکا جاتا ہے۔ پھر ان کے اوپر ایک خاص قسم کا تیزاب پھینکا جاتا ہے، جس سے ان کی بدبو بھی ختم ہوتی ہے اور یہ کوڑا بالکل مٹی بن جاتا ہے۔ مکہ شہر میں روڈز کا بہترین نظام موجود ہے۔ کھلے اور بڑے روڈز پورے ملک کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ یہاں بس ٹرانس اور ٹیکسی کا بہترین نظام بھی موجود ہے۔ دنیا کی مہنگی سے مہنگی اور اعلیٰ کوالٹی کی کاریں یہاں آپ کو ٹیکسی میں چلتی نظر آئیں گی۔ مکہ شہر میں میٹرو کا بہترین نظام بھی موجود ہے، جو مکہ سے مدینہ شریف کے لیے بیسٹ سروس مہیا کرتی ہے۔ سالانہ لاکھوں لوگ اس میٹرو کا سفر کرتے ہیں، جو کہ انتہائی زبردست ہے۔ یہ میٹرو 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرتی ہے۔ شہر مکہ کے عربی بہت خوبصورت انداز میں شادیاں کرتے ہیں۔ اسلامک کلچر صاف نظر آتا ہے۔ مرد حضرات قندھورا، سر پر گاترا اور رومال رکھتے ہیں۔ نکاح کی رسم کے بعد بہترین کھانوں کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ ہم اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنا گھر ایک دفعہ دیکھنا ضرور نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری شہر مکہ کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔